गुड मॉर्निंग श्रोतागणों। तो अभी उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। कांगड़ा चाय पर मौसम की मार, 3 गुना घट गया उत्पादन, नई पत्तियां नहीं हो पा रही तैयार। देश और दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी कांगड़ा चाय पर भी मौसम की मार पड़ी है। इस साल अभी तक चाय का उत्पादन 3 गुना तक घट गया है। साल के पहले 6 माह में धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, बीड और चौंतड़ा आदि क्षेत्रों में चाय का उत्पादन 1.5 लाख किलोग्राम तक ही रह गया है, जो औसतन 5 लाख किलोग्राम तक रहता है। वहीं पूरे साल में 10 लाख किलोग्राम से अधिक का उत्पादन होता है। पहले प्रचंड गर्मी और अब बारिश न होने के कारण चाय की नई पत्तियां तैयार नहीं हो पा रही हैं, जिससे कांगड़ा चाय तैयार की जाती है। इस वजह से चाय उत्पादन को बंद भी करना पड़ गया। हिमाचल में नहीं खुलेंगे नए निजी नर्सिंग संस्थान, स्वास्थ्य विभाग ने आवेदन लेने से किया इनकार। हिमाचल प्रदेश में अब नए निजी नर्सिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। वर्तमान में जो नर्सिंग संस्थान चल रहे हैं उन्हें और सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार के आदेशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने नए आवेदन लेने से मना कर दिया है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में निजी नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए आए आवेदन भी लंबित सूची में डाल दिए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 60 निजी और 2 सरकारी नर्सिंग कॉलेज एवं स्कूल हैं। निजी संस्थानों में नर्सिंग का कोर्स करने के लिए 4 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च आता है। इसमें हॉस्टल, वर्दी व अन्य खर्चे शामिल हैं। हजारों की संख्या में छात्राएं यह कोर्स कर रही हैं। हिमाचल में 3,443 गांव बनेंगे। ODF प्लस मॉडल 604 गांवों का हो चुका है पंजीकरण। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में 3,443 गांव ODF प्लस मॉडल बनाए जाएंगे। लाहौल स्पीति जिले को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस दिशा में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने खाका तैयार कर लिया है। वर्तमान में 604 गांवों को ODF प्लस मॉडल घोषित करने की दिशा में दस्तावेजों में पंजीकरण कर लिया गया है। इसमें 517 गांवों को ODF प्लस मॉडल की कैटेगरी में शामिल करके सत्यापित करने का कार्य भी कर लिया गया है। हिमाचल पंजाब टैक्सी विवाद सुलझा, समन्वय समिति होगी गठित। हिमाचल और पंजाब के टैक्सी ऑपरेटरों के बीच चल रहा विवाद सुलझ गया है। पिछले कल कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय में हिमाचल और पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर यूनियनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। विवाद के स्थायी हल के लिए समन्वय समिति गठित करने का फैसला लिया गया। पथ परिवहन निगम की बसों में 3 दिन से ऑनलाइन नहीं हो पा रहा टिकट का भुगतान, बता रहे ये समस्या। हिमाचल में पथ परिवहन निगम की बसों में ई-टिकटिंग मशीनों की सुविधा सिरदर्द बनती जा रही है। बीते 3 दिनों से यात्रियों को कार्ड के अलावा ऑनलाइन भुगतान की सुविधा नहीं मिल पा रही। इससे मजबूरी में यात्रियों को नकदी देकर ही यात्रा करनी पड़ रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश भर में ही ई-टिकटिंग का सर्वर बंद हो गया। निगम की ओर से ई-टिकटिंग मशीनें यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में परिचालकों को दी गई है, लेकिन 3 दिन से सर्वर न चल पाने से टिकट ही जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। ऐतिहासिक शिमला और बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। रेलवे यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना में 121 साल पुराने ऐतिहासिक शिमला और बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू भी हो गया है। वहीं उत्तर रेलवे ने शिमला स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए सर्वे का कार्य शुरू करवा दिया है। कंसल्टिंग एजेंसी के आर्किटेक्ट रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर इस कार्य में जुट गए हैं। योजना के तहत देश विदेश से ट्रेन के माध्यम से शिमला पहुंचने वाले यात्रियों को आधुनिक रेस्टोरेंट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे वे पहाड़ों की रानी की खूबसूरती को निहारने के साथ ही लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। रेस्टोरेंट को वेटिंग हॉल के ऊपर बनाने की योजना है।
20 मिनट से ज़्यादा बर्थडे पर खड़ी नहीं होगी कोई बस, नियम की अगर की अवहेलना तो लगेगा तगड़ा जुर्माना। अब अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर कोई भी बस 20 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं होगी। परिवहन निगम और पुलिस विभाग के बीच हुई बैठक के निर्णय को पिछले कल लागू कर दिया गया। पुलिस ने 2 पुलिसकर्मियों को भी इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बस अड्डे पर तैनात कर दिए हैं। अगर कोई बस चालक नियम की अवहेलना करता है तो उसे 500 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में देने नहीं लेने वाली है सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए तानाशाही पर उतराई है। खबरें छापने पर मीडिया से जुड़े लोगों पर मुकदमे बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार द्वारा जिस तरह के जन विरोधी काम किए जा रहे हैं, अब सरकार चाहती है कि मीडिया उसे दिखाए भी नहीं। सुखू सरकार एक तरह से अघोषित आपातकाल लागू करने की कोशिश कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इधर उधर की बात करने के बजाय सरकार अपनी गारंटियों की बात क्यों नहीं कर रही है। 5 लाख रोजगार देने की बात कही गई थी। सरकार का 1/3 कार्यकाल लगभग खत्म हो गया है। कितने लोगों को रोजगार दिया? लंबित पड़े रिजल्ट को क्यों नहीं जारी किया? बागवान अपने सेब के दाम क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं? युवाओं को नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? आउटसोर्स कर्मचारियों को समय से वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? अब तक गोबर की खरीद क्यों नहीं हुई? किसानों का दूध कांग्रेस की गारंटियों के हिसाब से क्यों नहीं खरीदा जा रहा? इन सब सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। बिजली बोर्ड ने मांगे 65 करोड़, सरकार देने को तैयार नहीं। हिमाचल प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों में बिजली के ढांचागत विकास को लेकर केंद्रीय योजना के तहत किए गए टेंडर पर विवाद खड़ा हो गया है। इसके बाद बिजली बोर्ड ने सरकार से 65 करोड़ 21 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि मांगी है। जब तक सरकार से यह पैसा नहीं मिलता तब तक इस काम में बिजली बोर्ड आगे नहीं बढ़ेगा, परंतु सूत्रों की माने तो वित्त विभाग पैसा देने को तैयार नहीं है। खुद वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति उठाई है। इतना ही नहीं, इस विवादित टेंडर के साथ 26 लाख स्मार्ट बिजली मीटर का मामला भी फिलहाल अटक गया है, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बातचीत होने के बाद ही निर्णय होगा। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि 7 शहरों के लिए जो सिंगल बिड टेंडर हुआ है वो खटाई में पड़ गया है। अब नए सिरे से दोबारा टेंडर करना ही होगा। हालांकि बिजली बोर्ड ने अपनी ओर से सफाई दी है और वित्त विभाग द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दिए हैं। इसमें बोर्ड ने बताया है कि आखिर क्यों सिंगल बिड टेंडर हुआ है, और वो भी 39% अधिक दरों पर। HRTC पेंशनर्स को 21 करोड़ रुपए जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को आखिर पिछले महीने की पेंशन की अदायगी कर दी गई है। पिछले कल HRTC ने 21 करोड़ रुपए की पेंशन राशि सभी के खातों में डालने के लिए रिलीज कर दी। बताया जाता है कि HRTC के पास पहले से पेंशन देने को 9 करोड़ रुपए बचे हुए थे और शेष राशि सरकार ने उसे दे दी है। इससे पेंशन भोगियों को 15 दिन के बाद राहत मिल पाई है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।